आज जनरल एंट्रीज में अपना थोड़ा सा टफ मैटर चलेगा। ये मैटर है जीएसटी का। चलिए देखिएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ जीएसटी। अब देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि जीएसटी क्या, कि सर पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, सिंपल समझो, एक दुकानदार होता है, वो जब भी सेल करेगा तो वो ग्राहक से जीएसटी लेगा। या अगर वो कोई सर्विस देता है, मान लो कोई प्रोफेशनल पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर है, वो सर्विस देता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वो सर्विस देता है, कोई डॉक्टर है वो सर्विस देता है, तो उस सर्विसेज पे वो जो लेगा वो होगा जीएसटी। तो गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज भी लगता है। इसमें पहले एक बुनियादी बात समझ लो। मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, पहले हम परचेज़ करते हैं फिर सेल करते हैं। भाई ये तो सीक्वेंस होगा ही होगा, पहले हम परचेज़ करेंगे पीछे सेल करेंगे। तो परचेज़ पे जो जीएसटी होगा उसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। और सेल पे जो जीएसटी होगा उसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। तो ये हमने एक तरह से बना दिया है कि परचेज़ का जीएसटी इनपुट जीएसटी और सेल का जीएसटी आउटपुट जीएसटी। किसा समझ आ गया? अब यूँ समझो कि अपन मान लीजिए राजस्थान के हैं और हमने जो सेल की है, जिसको की है, वो भी राजस्थान का है, दोनों एक ही स्टेट के हैं, तो इसे हम कहेंगे लोकल सेल। टेक्निकली तो बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा TRA, इंट्रा स्टेट सेल। पर अभी समझने के लिए कि ताकि प्रोनाउंसिएशन में लफड़ा ना हो जाए, इसे हम लोकल सेल बोल देते हैं। तो जब भी हम लोकल सेल करेंगे तो उस समय जीएसटी दो होंगे, एक तो होगा सेंट्रल जीएसटी और एक होगा स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इन केस हम जो सेल करते हैं वो सेल करते हैं दूसरे स्टेट के बंदे को, हमसे जो खरीदने वाला है वो दूसरे स्टेट का है, तो उससे हम जो लेंगे वो होगा IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। दूसरे स्टेट को जो हम सेल करते हैं उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, और उस पर जो जीएसटी लेंगे वो होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये बुनियादी बात है। अपन कुछ एंट्रीज समझते हैं जितनी समझ में आए, क्योंकि फिर अगले वीडियो में मैं वापस जीएसटी पे ही बात करूंगा। तो एक बार तो आज सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मान लीजिए ऑन परचेज ऑफ मशीन, आपने मशीन परचेज की। सिंपल एंट्री पे आ जाओ, मशीन कम्स, कैश गोज। यू वेरी वेल नो मशीन अकाउंट DR टू कैश, ये तो बात पक्की है। पर आपने क्या किया है, मशीन को परचेज किया है। परचेज पे जो जीएसटी होता है वो इनपुट जीएसटी होता है, तो आपको लिखना है इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR। C माने सेंट्रल जीएसटी और S माने स्टेट जीएसटी। अब इसका आंसर आने दीजिए एक बार। आंसर आया, देखो बेटा, मशीन अकाउंट DR, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। कि सर ये मशीन कितने की हो गई? ये करीबन 59,000 की हो गई। हम 59,000 रुपये दे के आए हैं। 50,000 तो वो और 4,500 जीएसटी और 4,500 जीएसटी। कि सर दोनों को मिक्स कर दें क्या? नहीं, अलग करना है, ठीक है। हमारे जो इंडिया में स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। डुअल, दोहरा जीएसटी। सेकेंड सुन लीजिए, ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोहन। सपोज करो अपने सोहन से परचेज किया और सोहन हमारे ही स्टेट का है, जैसे अपन इंट्रा स्टेट परचेज बोल रहे हैं। अब हमने 40,000 का माल खरीदा। सिंपल एंट्री तो होती है परचेज अकाउंट DR टू GST और टू सोहन, परचेज अकाउंट DR टू सोहन। अब जहाँ परचेज DR हुआ ना, वहीं पे आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST भी DR करना है। कि सर तीन चीज़ें DR? हाँ बेटा, तीन चीज़ें DR। सो अब आंसर देख लो, ठीक है। ये आ गया आंसर, परचेज अकाउंट DR, इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR टू सोहन अकाउंट। तो सोहन को हमें 47,200 देने हैं। इसमें 40,000 तो गुड्स के हैं और 7,200 रुपये अपने को GST देना है, ठीक है। सपोज करो इसमें से हमने आधा माल रिटर्न कर दिया। तो अपने को तरीका पता है, सोहन आ जाएगा ऊपर, हाँ सर, परचेज आ जाएगा नीचे, इनपुट CGST आ जाएगा नीचे और इनपुट SGST आ जाएगा नीचे, यानी पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। परचेज रिटर्न मैंने आज तक तुम्हें ढंग से नहीं समझाया, हमेशा यही बताया कि परचेज का उल्टा कर दो, परचेज रिटर्न आ जाएगा नीचे और ये जो दोनों इनपुट है चुन्नू मुन्नू दोनों आ जाएंगे नीचे, सोहन जी आ जाएंगे ऊपर। अब देखो ये आंसर पढ़ के देखो, सोहन अकाउंट DR
टू परचेजेज रिटर्न, टू इनपुट फर्स्ट, टू इनपुट सेकंड, CGST SGST, बार बार बोलेंगे गला दुखेगा, आगे सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑन सेल्स ऑफ गुड्स टू राजेश, हमने सेल किया, राजेश को सेल किया, राजेश रिसीवर, राजेश डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सिंपल एंट्री हो गई राजेश टू सेल, हाँ सर आ गई, राजेश टू सेल तो ठीक है, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट है ना ये एंट्री को लंबा कर देगा। दूसरी बात, सेल पे जो GST होता है वो होता है आउटपुट GST, तो सेल्स के साथ ही आएगा आउटपुट GST और अपना क्या बोलते हैं आउटपुट SGST। तो ये याद रखने में इतना मुश्किल नहीं है कि कहाँ आएगा, जैसे GST है तो परचेज के साथ चलेगा सब लोग DR में, या ये सेल के साथ चलेगा सब लोग CR में। तो दिस इज़ द ट्रिक, अगर आप पकड़ पाए तो, अभी तक अगर पकड़ पाए तो देखिए आंसर, राजेश अकाउंट DR टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। हम 60,000 का सेल किया है और 5400 इतना हम GST इससे लेंगे। सेल पे जो GST होता है उसे अपन आउटपुट GST कहते हैं। सपोज करो इसमें से 20,000 का माल वापस आ गया तो उल्टा हो जाएगा, सेल पहले नीचे था तो सेल आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न। आउटपुट CGST नीचे था तो आउटपुट CGST हो जाएगा ऊपर। किस सर फिर तो इनपुट बोलेंगे ना, नहीं, सेल और सेल रिटर्न में नाम चेंज नहीं होता। रिपीट, सेल्स ऊपर आ जाएगा, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST ऊपर आ जाएगा, आउटपुट GST ऊपर आ जाएगा, राजेश चाचा नीचे आ जाएंगे, बन गई एंट्री। चलिए ये रहा आंसर, सेल रिटर्न डेबिट, फलाना डेबिट, ढिमकाना डेबिट टू राजेश। कि सर समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, पढ़े जाओ आगे और आएगा। चलिए ऑन पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस, हमारी बात हो रखी है, हमने फीस पे की है, कैश गया, कैश नीचे, ऑडिट फीस ऊपर। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं ना उसी तरह एक तरह से हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं फ्रॉम ए चार्टेड अकाउंटेंट, फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन। तो ये परचेज के साथ GST होते हैं। तो अब देखिएगा आंसर होगा ऑडिट फीस अकाउंट DR, इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR टू कैश। ठीक है, सिंपल एंट्री में आपको तड़का लगाना है SGST CGST का, बिल्कुल सिंपल है। आप सोच ही लो ये बवाल है, हवा है, तो फिर नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर आप सोचो ना ठीक है यार 10 लेक्चर होने को आ रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो होशियार होना ही चाहिए अपने को। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। अब ओनर ने माल निकाल लिया, जरा सोचो क्या होता है कि सर जब भी ओनर होता है ना, ओनर माल निकालता है तो ड्राइंग आता है, बिल्कुल सही है। और गुड्स नहीं जाता है तो पिछली वीडियो में हमने देखा था परचेज नीचे आएगा, मल्टीपल यूज़ वाले वीडियो में। तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज। अब परचेज नीचे आया ना तो इसके जो चुन्नू मुन्नू है ना वो भी साले नीचे आएंगे, मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST भी नीचे आएगा। अब ये एक बहुत टेक्निकल बात है कि ये CR क्यों हुए, वो मैं तुम्हें नहीं समझाता। मैं तो केवल अभी ये कहता हूँ कि आप गुड्स विड्रॉ हुआ है, ड्राइंग टू परचेज है नॉर्मल एंट्री, और आज परचेज की एंट्री के साथ इनपुट GST फ्री है, और दोनों GST CGST SGST दोनों। ठीक है, थोड़ा टफ लगा आपको, देख लीजिए। पहले ऑडिट फीस वाली एंट्री भी देख लीजिए। ऊपर वाली एंट्री में अगर कैश पेमेंट किया हो तो कैश आ जाएगा, चेक से पेमेंट किया हो CS आपको तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली एंट्री में ड्राइंग टू परचेज और ये चुन्नू मुन्नू नीचे आ गए। चलिए और सुन लीजिए। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल DR होता है और गुड्स दोगे तो परचेज आएगा नीचे, और साथ ही साथ इनपुट CGST और इनपुट SGST भी आएंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा आंसर। आंसर देख लीजिए, फ्री सैंपल DR टू परचेज टू इनपुट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉय गुड्स हो जाएगा, माल जल गया तो लॉस हो गया। लॉस बाय फायर आएगा ऊपर, परचेज आएगा नीचे। लॉस बाय फायर टू परचेज, साथ में चुन्नू मुन्नू परचेज के साथ साथ आएंगे। DR होगा तो DR में साथ साथ आएंगे, CR होगा तो CR में साथ साथ आएंगे। तो डेवलप अ ट्रिक, मेरे कहने से नहीं। होशियार बच्चा वैसे वो होता है जो अपनी ट्रिक खुद डेवलप करता है, चुप रहता है, अच्छे दिल का होता है तो फिर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करता है। बट होशियार तो वो होता है जो अपनी ट्रिक खुद डेवलप करता है। आप कितने हैं वो देखते रहिएगा। चलिए ठीक है, हो गए। चलिए और बात कर लेते हैं। नहीं, ये कहता है यू हैव रीच्ड एट द एंड। आज के लिए बहुत है, अगली वीडियो में अपन GST की और एंट्रीज देखेंगे। अभी के लिए इसको हजम करो पहले। चलिए
आज की वीडियो में अभी हमने जीएसटी के बारे में सुना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 12, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये ट्रांजेक्शन उत्तर प्रदेश के हैं और मुखर्जी एंड सन्स के यहाँ हम अकाउंटेंट हैं। अज्यूम CGST सेंट्रल GST 9% एंड स्टेट GST 9%। तो अपने को अभी चिंता नहीं करनी कि ये ट्रांजैक्शन है वो यूपी में हुआ या बाहर हुआ, सारे के सारे ट्रांजैक्शन यूपी में ही हुए हैं। 1 मार्च बॉट गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। देखा जाए तो कितना सिंपल ट्रांजैक्शन है, परचेज किया और हमें परचेज की एंट्री आती भी है और परचेज अकाउंट DR हुआ करता है, परचेज अकाउंट DR टू मेहता ब्रदर्स। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तब तक ही सही है जब क्वेश्चन में GST नहीं है, बट अब तो GST है। परचेज के साथ बेटा जो GST होता है वो होता है इनपुट। तो मैंने इनपुट CGST को किया DR, इनपुट SGST को किया DR। ओके, जो हमारा सामान है वो 5 लाख का है, उस पर हम 9% निकालेंगे 45,000, फिर से 45,000 और ये हो गया 5,90,000। तो हमें इस पार्टी को मेहता ब्रदर्स को 5,90,000 देने हैं। जब भी आप परचेज करेंगे तो परचेज के साथ अगर क्वेश्चन ने GST का इशारा दे दिया तो आपको GST की एंट्री करनी है। ये हम मुखर्जी के यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर ₹8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। अब हमने सेल किया है तो सेल हमेशा CR होता है और सेल के साथ जो GST होता है वो होता है आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो बिल्कुल भी अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। सेल आपने मुंजाल को किया, मुंजाल रिसीवर है, जो रिसीवर होता है पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होता है। आप एक और लॉजिक से सोचें तो मुंजाल हमारे लिए असेट है क्योंकि हमने उसे सेल किया तो वो हमारा डेटर बन गया, हमने उसे सेल किया वो हमारा डेटर बन गया और डेटर DR होता है। एंट्री को सोचने के बहुत तरीके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है, आपकी एडवांस अप्रोच है। तो 5 लाख का सेल है, 9% सॉरी 8 लाख की सेल है, 8 लाख का सेल, पहले 9% निकाला, फिर से 9% निकाला और 8, 70, 9, 40, 944,000 इतने रुपए हमारे पार्टी पे बाकी हैं। मुंजाल एंड कंपनी टू सेल टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। वाओ, हमने फर्नीचर परचेज किया और चेक दिया, चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस गया नीचे। ये बैंक बैलेंस का ऊपर जाना और नीचे जाना क्या होता है, इसके लिए आप जनरल का जो हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। पेमेंट करते ही बैंक बैलेंस गोज डाउन। वेल, हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर DR होगा। अब तो ऑलमोस्ट हर आइटम पे GST होता है तो फर्नीचर DR करेंगे। इसके साथ साथ इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR टू बैंक। फर्नीचर जो है वो 50,000 की है और 9% निकाल देंगे 4500 और 59,000 का ये आ गया फर्नीचर, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। नेक्स्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया तो हमारा कैश गया, कैश गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस DR होते हैं। थोड़ा सा भी आपको रूल्स आता है ना, आप आराम से अकाउंटिंग करोगे। मैंने कहा ही है कि GST अब तो हर जगह है। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। जी परचेज है 8,000 की और जो GST फिगर्स हैं वो है 9%, 720, 9,440। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। हमारा नाम मुखर्जी है, हम यूपी को बिलोंग करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन यूपी में हुए हैं, यानी इनको बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन, ऑल्सो नोन इंट्रा स्टेट। इसमें दूसरा स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, अपना ही स्टेट इन्वॉल्व है, कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। हमने पहली जगह गुड्स बॉट किया यानी परचेज, परचेज DR होगा और उसके साथ दोनों इनपुट DR होंगे।
फिर हमने गुड सेल किया, इसमें सेल CR होगा और सेल के समय जो GST होता है वो आउटपुट GST होता है और वो दोनों क्रेडिट होंगे। फिर हमने फर्नीचर परचेज़ किया, तो आप परचेज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि आप गुड्स परचेज़ नहीं कर रहे, आप फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, तो आप फर्नीचर लिखेंगे और फर्नीचर के साथ दोनों इनपुट DR होंगे। और इसी तरह आपने सर्विसेज ली है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ प्रिंट करवाया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस DR होगा, दोनों GST DR होंगे। और आपने पेमेंट कर दिया है तो कैश आएगा। तीन ही तरह के ट्रांजैक्शन मेनली होते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है तो कैश आएगा, चेक वाला ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक आएगा, उधार वाला ट्रांजैक्शन होगा तो फिर नाम आया करेगा। चलिए ओके, GST पे अपन एक क्वेश्चन अभी और देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन रिलेटिवली टफ रहेगा। इसमें परचेज सेल्स के अलावा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह का भी अपन ध्यान रखेंगे। कैसे? पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, हमने गुड्स परचेज किया, 40,000 का परचेज किया। इसमें IGST प्लस करना है, यानी माल हमने दूसरे स्टेट से लिया है। IGST 12% है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, फुल स्टॉप। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। आराम से हमने परचेज किया और पेमेंट भी कर दिया। परचेज किया तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, परचेजेस अकाउंट DR। इसमें IGST है, इनपुट IGST अकाउंट DR। आपने पेमेंट किया इसलिए कैश आएगा और हमें डिस्काउंट मिलेगा इसलिए डिस्काउंट रिसीव आएगा। कि सर इतना सब हमें कैसे याद होगा? बेटा आराम से देख, 40,000 का तो गुड्स है। पहले तो आप ऐसा करना, इसमें से 10% माइनस कर देना, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर देना, बाकी बचा आपका 36,000। अब 36,000 रुपये पे वो 12% IGST लगाएगा। ठीक है, 36,000 12% का वो IGST लगाएगा, तो ये हो गया 40,320 रुपया। अब हमने उसे कहा कि हम अभी आपको पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा 2% डिस्काउंट होगा, 2% कैश डिस्काउंट। तो आप इसका 2% निकालने जाएंगे ना बेटा, तो वो आएगा 806 रुपये। तो 40,320 हमें नहीं देने पड़ेंगे, 806 रुपये कम हो जाएंगे, 39,514। परचेज के सामने आएगा 36,000, IGST के सामने आएगा 4,320। मैंने कहा कि 40,320 हम नहीं देंगे, हम उसे 39,514 इतने का पेमेंट करेंगे, 39,514 रुपया, और बाकी का हमारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक दो आप ऐसे क्वेश्चन भी लगाएंगे ना तो आपका डिस्काउंट भी कवर अप हो जाएगा, GST तो कवर आज के वीडियो में हो ही रहा है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 40,000 प्लस IGST 12% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आपके बाद अपन ने आधा पैसा दिया है। ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिमिलर नेचर का है, इस बार भी परचेज है। तो देखिए 40,000 का परचेज है, अब के बार भी 10% लेस होगा तो 4,000 लेस हो जाएगा, 36,000 बचेगा। फिर इसके अंदर आप 12% जोड़ेंगे, 36,000 का आप 12% निकालेंगे, 4,320 आया है। टोटल 40,320 देना है। इसमें आप दो हिस्से करना, 50% हम पे करना चाहते हैं, 50% हम पे नहीं करना चाहते, तो इसके आप आधे आधे टुकड़े कर दीजिए, 20,160, 20,160। मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, ये हमने पे कर दिया, तो इस पे हमें 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसका 3% कैलकुलेट करेंगे। ये करीबन 20,160 का 3% 605 रुपये आएगा। तो आपको 20,160 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट 605 रुपये एज अ डिस्काउंट। बाकी अमाउंट आपको देना पड़ेगा आराम से। परचेज है तो परचेज को DR करेंगे, हाँ सर। इनपुट GST है, IGST, उसे करेंगे DR। हमने कुछ पेमेंट कर दिया, उसके लिए कैश आएगा, कुछ डिस्काउंट हमें मिलेगा, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव आएगा, और कुछ पैसा हमने दिया ही नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन हमने विजय के साथ किया है, तो विजय आएगा। ओके सर, तो कैसे भरेंगे अमाउंट?
36,000 का परचेज है, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद 4,320 का जीएसटी है। जो पैसा हमने दिया नहीं, जो पैसा क्रेडिट पे है बाकी है, तो ये माल कहाँ से आया? विजय से आया। और जो पैसा हमें देना है वो है 19,555 और जो पैसा हमने बचा लिया वो है डिस्काउंट रिसीव 605। तो थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो डेफिनेट समझ पाएंगे। आपके बार गुड्स आ रहा है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अनिल हमने सेल किया है, 20,000 का सेल है, साथ में 6% जीएसटी है, एसजीएसटी सीजीएसटी, तो ये लोकल ट्रांजैक्शन है। हमने अलाउ किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% का कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक विद इन द अग्री टाइम। तो हमें आधा पेमेंट कैश के फॉर्म में मिल गया, आधा पेमेंट चेक के फॉर्म में मिल गया, तो एक तरह से पेमेंट हमारे पास पूरा आ गया है। ठीक है, आराम से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक ट्रांजैक्शन है वो है 20,000 का। हाँ सर, इस 20,000 रुपये में से 10% हमें लेस करना है, यानी 2,000। हाँ सर, 18,000 बचेगा। हाँ जी सर, 18,000 में आप 6% और 6% कैलकुलेट करेंगे। 18,000 का 6% सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये आपका बेटा जी मिला के हो गया 18,000 और 1,080, इस तरह से मिलाते हुए हो गया 20,160। इसमें समझो आधा पैसा कैश से मिलेगा, तो 20,160 में आप आधा हिस्सा अलग और आधा हिस्सा अलग कर दीजिए। 10,080 आप अलग कर दीजिए, 10,080 आप अलग कर दीजिए। चूंकि ये दोनों के दोनों पेमेंट होने हैं तो आपको 3% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो आप 10,080 पे 3% निकालेंगे डिस्काउंट, जो कि आएगा 302 रुपये 40 पैसे। 302 रुपये 40 पैसे। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए 302 बोल देते हैं। 302। ओके, चलिए, अब सेल हुआ है तो सेल्स आएगा नीचे। सेल के साथ जो जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये सब आएगा। पहले तो अपन सेल की बात लिख लेते हैं। हमारी जो सेल है वो है 18,000 की और जो जीएसटी के अमाउंट्स है 1080। अब कुछ तो हमारे पास कैश आएगा, कुछ हमारे पास चेक आएगा और कुछ हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आधा पेमेंट कैश आने वाला है, लेकिन उसमें से आप समझो कि 302 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 9,778 रुपये आएगा। 9,778 कैश में आएगा, 9,778 बैंक में आएगा और हम करीबन 604 का डिस्काउंट अलाउ करेंगे। 604 रुपये एज ए डिस्काउंट हो जाएगा। 1 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, 605 रुपये, आप 605 रुपये भी डिस्काउंट के लिए लिख सकते हो। ओके, क्योंकि कैश पेमेंट पे भी डिस्काउंट देनी है, चेक पेमेंट पे भी डिस्काउंट देनी है, ट्रांजैक्शन संभालिएगा। सेल सीआर होता है, सेल के साथ जीएसटी होते हैं तो सीआर होते हैं, कैश अगर आ गया तो डीआर, चेक अगर आ गया तो डीआर और डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ओके, अभी के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन, थोड़ा आज का लेक्चर आपके लिए हैवी है। सोल्ड गुड्स टू अजय, हमने अजय को सेल किया, 50,000 का सेल है। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है। इसमें भी 10% की जगह का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है, आधा पेमेंट चेक से मिल गया है, टाइम पे आधा पेमेंट मिला है। ठीक है, तो आराम से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन 50,000 का है, इसमें से पहले आप 10% लेस करो तो 5,000 लेस हो गया, आपका ट्रांजैक्शन बचा 45,000 का। अब आप उसके ऊपर 6% सेंट्रल और स्टेट जीएसटी चार्ज करेंगे। 45,000 का 6%, 2,700 और 2,700, ये सब मिलाते हुए हो गया बेटा आपका 50,400। इस 50,400 में से आधा हमें मिलेगा, आधा हमें नहीं मिलेगा, तो अपन ने इसका आधा आधा कर दिया। 25,200 वी आर गोइंग टू रिसीव, 25,200 बाकी रहेगा। जो पैसा हमें मिलेगा उस पर 2% डिस्काउंट काउंट करेंगे। जो पैसा हमें मिलेगा केवल उसी हिस्से पे आप 2% डिस्काउंट काउंट करेंगे, जो कि 504 आएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट पूरी वैल्यू पे होता है, पर कैश डिस्काउंट केवल जितना कैश पार्ट होता है उस पे होता है।
वेल, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, हमने अजय को सेल किया, अजय अकाउंट DR, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। आराम से वैल्यू भरते हैं। हमारी जो सेल है वो है 45,000 की, जो GST है वो है 2,700 और 2,700। जो पैसा हमें मिला है वो 25,200 नहीं मिला, 25,200 में डिस्काउंट काट के 24,696 हमें मिलेगा। जितना डिस्काउंट है वो 504 है और जितना बाकी है वो पार्टी के नाम के सामने आएगा। सिंपल फंडा ये है, कैश ट्रांजैक्शन में कैश आता है जितना भी होता है, चेक ट्रांजैक्शन में बैंक आता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपका नाम आया करता है। चलिए जी, इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो रही है। ओके, अगर वीडियो समझ में आ रही हैं, आगे भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।